नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपनी चर्चा क्रमांक 4 चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कल अपनी चर्चा चली ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, है ना। हाँ जी। एक बार ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है इसको फिर से पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। दर्शन गुण निर्विकल्प होता है, वो केवल सत्ता मात्र को स्वीकार करता है। जीव हूं ऐसा स्वीकार नहीं करता, सत्ता मात्र को स्वीकार करता है। लेकिन जिस समय जो ज्ञानोपयोग है वह आत्मा के सन्मुख होने वाला होता है, आत्मा का अनुभव करने वाला होता है, तो उसके पहले वो दर्शन की पर्याय भी आत्मा के सन्मुख हो जाती है। क्या बोला। हम्म। पहले ज्ञान में लक्षित कौन थे पैदा कि है। विकल्प। विकल्प क्या, हम्म। मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प। हाँ जी। ठीक है। तो अब ज्ञान उस विकल्प से मुड़ा और मैं ज्ञायक हूं पर आया। ठीक है। ऐसा देखो, इसकी भी केमिस्ट्री देखना। इसकी केमिस्ट्री क्या है कि ये जैसे नेत्र इंद्री के माध्यम से किसी का जानना हो रहा है ना। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पंच इंद्री के माध्यम से किसी का जानना हो रहा है ना, पंचेंद्रिय निमित्त है। तो पंचेंद्रिय किन में निमित्त है कि मूर्तिक पदार्थों के लिए, है ना। इसी तरह ये जो विकल्प हैं उनमें मन इंद्रिय निमित्त है। जानने वाला तो सबको, चाहे वो चक्षु इंद्री का विषय हो, चाहे नेत्र, चाहे कर्ण इंद्री, चाहे रसना इंद्री, जानने वाला तो सबके पीछे ज्ञान ही है ना। तो ये मन, जब तक विकल्प चलते हैं तब तक मन इंद्री एक्टिव है। तो मन इंद्री का विकल्प है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं। यहाँ मन इंद्री का विकल्प है। अब मन इंद्री का भी लक्ष्य छूट कर और स्वभाव सन्मुख हुआ तो बदला। पहले विकल्प को विषय बना रहा था, अब सत्ता को विषय बना रहा है। समझ में आई कुछ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। पहले जो विकल्प चल रहे हैं, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, यहाँ मन इंद्री निमित्त पड़ रही है। ख्याल में आ रही है बात। तो वो विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। अब वो ज्ञान विकल्प से हटकर सत्ता को अप्रोच किया है। ये मेरी सत्ता, ओ ये मैं चिन्मात्र ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। ज्ञान ही समझ लो, वो लक्षण जानने में आया। ज्ञान, अकेला ज्ञान, सत्ता मात्र ज्ञान, ये है अनुभूति। तो वो बदला ना, विषय बदला ना। पहले विकल्प विषय था, अब वस्तु विषय। कितना जमीन और आसमान का अंतर है। पहले ज्ञान का विषय कौन है, मन इंद्रिय के माध्यम से विकल्प विषय था, और अब कौन विषय बना, वस्तु, चिन्ह मात्र वस्तु। तो जब वो चिन्ह मात्र वस्तु ज्ञान का ज्ञेय बनती है, तो उस समय भी जैसे ज्ञेय बदला ना विकल्प से वस्तु की तरफ, तो वापस दर्शन उपयोग होगा। समझ में आई बात। ऐसा, तो पहले सामान्य अवलोकन होगा और फिर ज्ञान होगा। ऐसा ये हर समय विधि ऐसी बनेगी। ठीक है। तो पहले दर्शन की पर्याय भी आत्मा के सन्मुख हो जाती है। अब देखो, सत्तावलोकन रूप केवल सत्ता, और उसके बाद ये उपयोग माने जो ज्ञान है वह ज्ञान उपयोग। ज्ञान के ही भेद हैं दोनों, एक दर्शन उपयोग और एक ज्ञान उपयोग। अब सुनो, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट बात आ रही है? तो लक्षण ज्ञान उपयोग होता है, दर्शन उपयोग लक्षण नहीं होता। ख्याल में आ रही है? सीधे सीधे क्या बोलते हैं, आत्मा का लक्षण कौन है? तो क्या बोलते हैं, उपयोगो लक्षणम। तत्वा सूत्र का सूत्र है उपयोगो लक्षणम। आत्मा का लक्षण कौन है? उपयोग। और उपयोग के होते हैं दो भेद, एक दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग आत्मा का लक्षण नहीं है, हम्म। ज्ञान उपयोग आत्मा का लक्षण। क्योंकि दर्शन तो हमारी पकड़ में ही नहीं आ हम्म। सकता। हम्म। अगर दर्शन उपयोग को लक्षण बनाएंगे ना, तो तो कभी। आत्मा को जान नहीं सकेंगे। हम्म। और ज्ञान लक्षण व्यक्त है। तो ज्ञान लक्षण है, दर्शन लक्षण नहीं है। समझ में आ रही है बात? है ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसा। और कॉमनली क्या बोलते हैं, उपयोगो लक्षणम। हम्म। आत्मा का लक्षण उपयोग है। समझदार जी की गाथा ही है, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। तो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग दोनों को मिला के उपयोग कहा जाता है। देखो हम्म। आप जिन वाणी के वचन में ही आपको ऐसा लगेगा कि विरोध है, है ये। अपेक्षा पहचाननी पड़ेगी। भगवान ही कह रहे हैं कि सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। और बात ऐसी है कि दर्शन उपयोग लक्षण नहीं है, ज्ञान उपयोग लक्षण पकड़ में है। नहीं आता इसलिए ना। ये। हाँ, गजब की बात है ये। ठीक है। हम्म। तो उस निर्विकल्प दर्शन के अनंतर जो ज्ञान का परिणमन शुद्धात्मा में होता है, उसको ध्यान कहते हैं। अब ये अपन को युगल जी बाबू जी की इस चर्चा चैतन्य की बात 3-4 बार लिखा मिल गया कि ध्यान ज्ञान की पर्याय हम्म। है ना। अब फिर भी कोई लोग बोलते रहते हैं कि वो चारित्र की पर्याय है, अनंत गुणों की पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, सुख गुण की पर्याय है। और अपन ने देख लिया था कल परसों दोनों दिन। एक है स्थिरता, चारित्र गुण की पर्याय। एक है सुख गुण की पर्याय, तो उसको सुख कहते हैं। और एक है आनंद, वो अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय में। ठीक है। और ध्यान ज्ञान की पर्याय। ठीक है। हम्म। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध से जिस समय ज्ञान की पर्याय, उसी कनेक्टिविटी में चारित्र की पर्याय भी है। जिस समय ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा, तो उसी समय वीतरागता प्रकट होगी। तो वीतरागता को भी ध्यान कह देते हैं लोग। ऐसे आर्थ प्रश्न आया था ना पिछली बार, आर्थ रौद्र ध्यान, ये ज्ञान की से कनेक्ट है। उसी समय चार की पड़ती अस्थिर है, पर से सुख जाना गया, पर से दुख जाना गया। तो जाना गया वो आर्थ रौद्र ध्यान, और उसी समय दुख उत्पन्न हो रहा है, वो चारित्र की पर्याय। तो दोनों को मिक्स करके आर्थ रौद्र ध्यान का स्वरूप बनेगा। ठीक है। जैसे अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय शुद्ध पर्याय का उपचार है ज्ञान के ऊपर। हम्म। ऐसे कथन चलेंगे। क्यों चलेंगे ऐसे कथन? कि जब हम भेद से देखेंगे, तो हमें पर्टिकुलर 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 का स्वरूप समझना चाहिए। और फिर उसी आत्मा की पर्याय ज्ञान है, उसी आत्मा की पर्याय श्रद्धा, उसी आत्मा की पर्याय चारित्र। तो अभेद विवक्षा में एक दूसरे के ऊपर उपचारित कथन भी करते हैं, है तो सब आत्मा का ही। हम्म। समझ आ गई बात? है ये ये। अभेद विवक्षा हो गई, वो भेद विवक्षा हो गई, ऐसे समझना। ठीक है। और दर्शन मोह या मिथ्या दर्शन समाप्त हो जाता है। यह ध्यान का स्वरूप है। साकार और निराकार का अर्थ क्या है? साकार माने ज्ञान, और अनाकार माने दर्शन। अब पता नहीं ये नीचे की लाइन कैसे आई है, कि जैसे ना चार की टीका में ऐसा भी दिया है
कि साकार मतलब सागार अर्थात गृहस्थ, और निराकार माने मुनि, मुनि अनगार होता है। अब ये तो बात ही कुछ अलग ही हो गई, ये इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना। हम्म, क्या बोले आप? वो साकार अनाकार, सागार निरा और अनगार का अर्थ नहीं है। हम्म, अब उन्होंने किसी तरह से किसी विवक्षा से कहा होगा, ठीक है, पर हम्म, यहाँ अपन को कनेक्ट नहीं करना। साकार मतलब गेय आकार, और हम्म, निराकार मतलब जिसमें गेय आकार नहीं बन रहे, सत्ता मात्र स्वीकार है। बहुत बार दृष्टांत हो चुका, समझ में आ गई होगी। अब देखो, अज्ञानी का ध्यानाभास, अभी भी जिनको आभास हो ध्यान के, और अभी भी ऐसा भाव होता हो कि उस ध्यान में चले जाएं, उस ध्यान में चले जाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीजों को छोड़ देना। क्या बोला? बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है कि हम सत्य वस्तु स्वरूप को जाने। हम्म, कैसे कैसे जीव चूके रहते हैं, ये बात ख्याल में आ रही है। बताओ, दृष्टांत भी ऐसे आ जाते हैं कि सुनने में ऐसा लगे कि हाँ सही तो है, सही तो है। ठीक है, देखो, अज्ञानी का ध्यान आगा बाबूजी, कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो वो कौन से प्रकार का ध्यान है? बहुत लोग बैठते हैं, कहते हैं, उपदेश देते हैं एक दूसरे को, बैठा करो, शांति मिलती है। अब भी क्या करें, बैठने में तुम क्या करोगे? बैठने में तुम्हारा निर्णय क्या है? पहले मैं ही बैठ रहा हूँ, यही तो उल्टा घड़ा हो गया सबसे पहले। हम्म, अब इसके ऊपर कौन सा सीधा घड़ा रख पाओगे? ठीक है, अब तुम हम्म, व्यवहार न से कहते हो, निश्चय से न से कहते हो, ये तुम खुद समझो, कौन सा नया है तुम्हारा, है ना? हम्म, देखो, सीधा सीधा आंसर कर रहे हैं। तो वो कौन से प्रकार का ध्यान है? तो डायरेक्ट वो आर्ध और रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि का है। हम्म, कौन सा हम्म, ध्यान है वो? आरती है स्वामी है। आर्ध रौद्र ध्यान है। हम्म, तो वो अच्छा अच्छा लगता है, उसका क्या? उसका क्या है? अच्छा अच्छा लगता है। हम्म, वो क्या है? वो लेश्या है। हम्म, वो क्या है? निश्चय। लेश्या। हम्म, चाय की मंदता है ना, तो वो थोड़ा अच्छा सा लगता है, बस। तो हम समझ हमको ध्यान हो रहा है। किसको ध्यान हो रहा है? मुझे। मैं स्त्री हूं और मुझे ध्यान हो रहा है। हम्म, समझ आ गई बात? देह से एकत्र बुद्धि, बुद्धि टूटी नहीं है और ध्यान हो रहा है। बताओ, तो क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि को आर ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, उसमें यही तो ध्यान होता है, माने केवल पर्याय का ध्यान। और पर्याय में भी जैसे आजकल जो ध्यान चले हैं, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, ये सब ध्यान चले हैं ना, ये हम्म, केवल शारीरिक हैं। हाँ जी। शारीरिक ध्यान, सांस को देखो, आती जाती, उस सांस को देखो, ऐसा फील, गुड फील करो, गुड फील देखो, अपन जा रहे हैं और एक बहुत सुंदर समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र के सामने खड़े हैं। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था एक बार। एक सरदार जी थे, हम लोग वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे, हाशिमारा जगह का नाम था। तो सब दोस्ती हो जाती है वो वहां पे, सब जाति के लोग होते हैं। एक सरदार जी के साथ, अब वो कराते थे ऐसा, बोलते हैं ये आर्ट ऑफ लिविंग है, इसमें बहुत शांति मिलती है और ऐसा ऐसा। तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, हम लोग, वो चाय पानी चलती थी और बैठ जाते, फिर वो बोलते, फील करो हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, सब लोग आंख बंद कर लो। सब सब आंख बंद कर लेते। फिर देखो, लहरें पैरों को छू रही हैं, लहरें और आगे बढ़ रही हैं, फिर ऐसा ऐसा करके पूरा खूब सारा ऐसा इमेजिनेशन कराते थे। तो चंचलता होती है ना एक टाइम पे बहुत,
तो हम ये देखते, आंख खोल के धीरे से देखते किस किस की आंखें बंद है। किस किस की खुली है। वो ध्यान ध्यान कुछ नहीं करते थे, क्यों? अपने को तत्व ज्ञान भले ही नहीं था ये प्योरिटी से, लेकिन वो जो घर में संस्कार थे ना बचपन के, ग्रहित मिथ्यात्व, वो मस्ती जरूर की है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कभी नहीं करा। नेवर। तो वो हमारा पर्पस ही नहीं होता था कि हमें ये बता रहे हैं तो ध्यान करेंगे। हमारा पर्पस तो ये होता था, चाय पियेंगे, गेट टुगेदर होगी, मस्ती करेंगे, और ये कुछ कराएंगे तो देख लेंगे बस। वो ये सब चीजें बहुत करते, तो वही कह रहे हैं ये केवल शारीरिक है। अब उस समय थोड़ी शांति से अपने, अब व्यक्ति दिन भर का थका हारा ऑफिस से, बच्चों से, पत्नी की, पचासों झंझट है। अब थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ गए, अब वो जो बता रहे हैं ना प्रेशराइज करके, ऐसा ही जा सोचो, ऐसा सोचो, ऐसा, तो उसको उसमें शांति नेचुरल है वो। कि शायद थोड़ी मंद हो गई ना, दूसरे दूसरे गे हट गए, टेंशन वाले गे हट रिलैक्सेशन, गए। रिलैक्सेशन टेक्निक है एक तरह बस से तो। बस वही। तो वो क्या समझते हैं कि हम प्रभु के नजदीक जा रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, इसमें हमारा धर्म हो रहा है, और हम बने बनाए स्त्री पुरुष तो है ही हैं। मतलब कैसे ध्यान हो सकता है? तुमको अभी अभी है ना, यहाँ पे आगे पूरी चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, ये केवल शारीरिक है भाई, मन को एकाग्र कैसे करना? तो उनका जो होता है स्वरूप होता है, तो कोई गए होंगे अपने में से भी, है ना? तो कोई उनके यहाँ गए होंगे, बहुत से छुपे रुस्तम होते हैं, कोई गए होंगे माता सी के आ गए होंगे, तो ये करते हैं। उनका यही कहना होता है। अब सुनो, अब इम्पोर्टेंट बात, ये भूल अपने में तो नहीं है, ये निकालना। देखो क्या, कि जो भी तुम्हारे परिणाम आए, देखो ये चीजें चलती हैं, ये स्वाध्याय जब कर रहे होते हैं, तत्व निर्णय की प्रोसेस में होते हैं, और रॉन्ग साइड चले जाएं या सही साइड आने से पहले ऐसी सारी गलतियां होती हैं। क्या गलतियां होती हैं, सुनो। तुम्हारे परिणाम आए सुख के, सुख दुख के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, तो ये क्या कहता है, ये परिणाम आवे तो तुम केवल जानते रहो, हम जानने वाले हैं। समझ आ गई बात? हम क्रोध को जानने वाले हैं, हम मान को जानने वाले हैं, हम माया को जानने वाले हैं। तो तुझे लाभ क्या हुआ उनको जानने से? अभी भी तो नहीं जाना मैं ध्रुव ज्ञायक हूँ। क्या बोला? शरीर को जानने वाले हैं, ऐसे ये परिणाम आते रहे तो अपन तो ज्ञाता मात्र हैं बस। अब वो लक्षण बताना था ज्ञायक का लक्षण, और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होना था, तो वो तो किया नहीं। और क्या किया? हम क्रोध को जानते, मान को जानते, माया को जानते, राग को जानते, द्वेष को जानते। ख्याल में आ रही है बात? शरीर में स्थापना, स्थापना बदली नहीं, वो जानने वाला हूं, और पर को जानता हूं। स्व कौन है? कोई नहीं, स्त्री। स्व स्त्री, और क्रोध मान माया लोभ को जानता हूं। समझ में आ रही है कितनी बड़ी मिसिंग है? ये कहना कितना सरल है, क्या सरल, कि मैं तो बस क्रोध मान माया लोभ आदि का ज्ञाता हूँ बस। अब इसी सेंटेंस से कोई राइट प्रोसेस में चला जाए, और इसी बात से कोई वहीं खड़ा रहे जहां अनादि से खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़े। ख्याल में आई बात, नहीं आई? देखो क्या कह रहे हैं, वो जो वे जो सेटिका की गाथाएं है ना, जो समय सारजी में, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, तो कहते तू पर को जानता है, मैं स्व पर प्रकाशक है ना आत्मा, स्व पर प्रकाशक है ना आत्मा, तो स्व को भी जानता, पर को भी जानता। प्रभु तू पर को जानता है, इस बात की प्रसिद्धि से तुझे आज तक क्या लाभ हुआ, ये तो बता। क्या लाभ हुआ मैं पर को जानता?
इससे कौन सी फलीभूत हो रही है, इससे इससे कौन सी बात। स्व कौन है ये तो जान ले। आधा काम तो हो चल ही रहा ना मध्य दृष्टि का, आधा काम। स्व को जानना बचा है, पर को जानता ही हूं, तो 50-50 तो हो ही गया ना। ये 50-50 नहीं है, जीरो। जीरो है, बल्कि निगेटिव मार्किंग है। जीरो भी नहीं है, वो निगेटिव है वो। समझ में आई बात। ऐसा वहां पर लिखा है कि मैं पर को जानता हूं, उससे तुझे क्या लाभ है। ये पर को ऐसा जानता है कि एक पर अच्छा एक पर बुरा, तो अनंत राग द्वेष खड़े हो रहे हैं पर को जानने में। इसलिए वहां से हटाया जाता है, कहाँ से, कि नहीं मैं क्रोध आदि का करता नहीं, मैं क्रोध आदि का ज्ञाता हूं, मैं मात्र जानने वाला हूं। तो जानने वाला हूं तो तुम कौन सी वस्तु निकले फिर, जानने वाली वस्तु। तो प्रसिद्ध कर अपने को जानने वाली वस्तु। तो वस्तु प्रसिद्ध नहीं की, और पर को जानता। ख्याल में आई है बात। देखो क्या कह रहे हैं, तुम केवल जानते रहो भाई, ये उपदेश देते तुम केवल जानते रहो, उसमें सुख दुख का भेदन मत करो, बस जानते रहो। ये उनका कहना होता है। लेकिन राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ का जानना, इससे क्रोध मान माया लोभ कैसे टूटेंगे। मैं राग द्वेष को जानता हूं, मैं पर को जानता हूं, इस वाली बात से नए क्रोध मान माया लोभ कैसे टूटेंगे, राग द्वेष कैसे टूटेगा इस बात से। मैं मैं करता हूं, इस कर्ता से छूट कर तू ज्ञाता पे आया कि मैं इनको जानता हूं, तो इस बात से भी क्रोध मान माया लोग कैसे छूटेंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये अज्ञानता की चार बुद्धियां हैं, इसी प्रकार ज्ञातृत्व भी पांचवी बुद्धि है। क्या बोला, मैं पर को जानता हूं। तू पर को जानता है कि स्व को जानता है। जो पर ज्ञेयकार बन रहे हैं ज्ञान में, वे पर हैं कि स्व है, पर संबंधी पोतानी पर्या है। वो पर है कि स्व है। तो स्व को जान रहा है कि पर को जान रहा है। तो पर की प्रसिद्धि से तुझे क्या लाभ हो रहा है। तो ये भी ये ज्ञातृत्व बुद्धि है। मैं पर को जानता हूं, ये क्या है, ये ज्ञातृत्व बुद्धि, अज्ञान रूप। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। ऐसा। तो बिल्कुल क्या ठीक। कह रहे हैं, ये क्रोध मान मायलोभ कैसे टूटेंगे। इतना अवश्य है कि जैसे क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा से अन्य वृत्तियां हैं, विजाती वृत्तियां हैं, इसलिए ये मेरी नहीं है, ऐसा जानना। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये मेरे से विजातीय भिन्न जाति की वृत्तियां हैं। अब पूरी पहले चर्चा हो गई ना, वो सब लगा लेना। ये क्रोधादि जो भाव हैं ये ज्ञान से शून्य हैं, ये मेरी वृत्तियां नहीं हैं, ये आश्रव की वृत्तियां हैं। ये इनसे मेरा लक्षण नहीं मिलता। मैं जानन देखने वाला मेरा लक्षण है, और इनका दुख लक्षण है। क्या बोला। और सुनो, सुख भी मेरा लक्षण नहीं, सुख संवर का लक्षण है। क्या बोला। सुख किसका लक्षण है, संवर का। और दुख किसका लक्षण है, आश्रव का। और मेरा लक्षण क्या है, ज्ञान। तो भिन्न लक्षण हो गए कि नहीं हो गए। राग का लक्षण न्यारा और मेरा लक्षण न्यारा हो गया ना। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए ये मेरी नहीं है, ऐसा जानना। ये मेरी वृत्तियां नहीं है, ऐसा जानना। और क्या जानना, तो ये वो गे हो गए। ये मेरी वृत्तियां नहीं है तो क्या हो गए, ये गे। अब सुनना वापस, बहुत बार चर्चा हो चुकी। जैसे ही टर्म आया कि ये गे हो गए, तो गे शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम गायब। समझ में आ गई बात। जैसे कोई बोले कि मुझे वहां प्रतिबिंब दिखा,
आपने बोला मुझे वहां मेरा इतना सुंदर प्रतिबिंब दिखा, तो सामने वाला क्या समझ जाएगा कि वहां लोहे की शीट थी, दर्पण तो है पर्दा वहां। लगा था। दर्पण, प्रतिबिंब शब्द बोलते से क्या प्रसिद्ध हो रहा है? दर्पण। और गे बोलते से क्या प्रसिद्ध हुआ? गायक। अब हमें गे 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 सुनने की आदत पड़ गई ना, तो मैं असमान जाति द्रव्य पर्याय स्त्री पुरुष, और ये मेरे गे। गे मतलब, गे मतलब मैं गायक, तभी उसको गे पना कहना आपका योग्य है, अन्यथा गे कहना योग्य नहीं है। ये तो हम जिनवाणी से सीख सीख के बोलने लग गए गे। पत्नी कौन है? गे। और मैं कौन? पति। पति का गे पत्नी होती है। बच्चे कौन है? गे। और मैं कौन? कि पिता। पिता के ज्ञान का गे बच्चे होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो नहीं, ये यूटर्न हो गया पूरा, है ना? क्या बोल रहे हैं? गे से हटकर, हटकर मतलब हटकर कैसे हटेगा, आगे भी चर्चा आ रही है। यू टर्न करेगा, पूरा यू टर्न मारेगा। यू टर्न मतलब पहले इसको जानता हूं ऐसा जान रहा था, पहले ये मेरे हैं ऐसा जान रहा था, अब ये जानने में आया कि मैं जाननहार हूं। इसका नाम है यू टर्न। और कुछ नहीं, टर्न भरने कुछ नहीं मारना वहां पे। हम्म। क्या बोला? गे से हटना है, गायक की ओर आना है। हम्म, गे से हटने का अर्थ ऐसा नहीं है उसको कुछ हटाना मिलाना है। हटना मतलब कि अच्छा। हम उसको गे समझ रहे थे और पता चला कि हम गायक निकले। ये हो गया यू टर्न। समझ आ गई बात? हम्म, तो दीदी ये यहाँ हो तो गया गे से हटना। तो समझना बस। तो है कि जब ये हम्म। प्रतिभाषित हुआ कि ये है, तो मैं गायक हम्म। हूँ। तो हम्म। ये की तरफ से ये ज्ञाकार हुआ, तो मेरे ज्ञान से बस। तरफ ज्ञानाकार हुआ। तो ये ज्ञान की पर्याय मेरी है, इस तरह से यहाँ अनुभूति हुई ना, यही इस तरह से ही बस। बस। जो अच्छा। ज्ञान की पर्याय है, तो इस ये पर्याय प्रसिद्ध कर रही है कि मैं नहीं, यहाँ क्या क्या गायक, है? निज देव विराजमान। मिठास है, वो ये प्रसिद्ध कर रही है, यहाँ मीठे। महामहिम चीनी मौजूद है। बराबर। बस। ऐसी ज्ञान की प्रसिद्धि ये बता रही है कि मैं गायक महाराज यहाँ पर उपस्थित हूँ। बस। हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे। हम्म, बस। इतना। हटाना मिलाना करना धरना कुछ भी नहीं। ये भाषा है चरणानियों की, इसी तरह भाषा चलती है। ठीक है। दीदी, ये से हटकर। हम्म। दीदी क्या होता था, यहाँ ये स्टेप तक हम आए तो हमने हम्म। सोचा कि ये हमारा हमारे ज्ञान का ही आकृति है। तो हम्म। अब क्या होता है कि अब वो हम्म। हम हमारे ज्ञान को खोजने में लग गए हैं कि हम्म। ये मेरा ज्ञान है। तो क्या होता है दीदी कि बैठ के मंदिर में भी जब जाती हूँ तो वो मेरी कंसंट्रेशन वो ढूंढने में, मेरा ज्ञान ढूंढने में मैं बैठ जाती समझ हूँ। रहे हैं? समझ रहे हैं? है ना? अब वहां पर यही प्रसिद्ध करो, बस यही गायक है। बट ज्ञेयकार है, वही तो ज्ञानाकार है। बट दीदी वो तो मैंने दूसरा किया, एक जगह से लेके हाँ। मैं दूसरी जगह पे ढूंढने लग गई। तो बस बस, वही मिसिंग है, ये यही मिसिंग है, यही कहना चाह रहे हैं। ढूंढा ढांडी कुछ नहीं करनी है। जो आपको जानने में आ रहा है, तो वो जानने में हम पर को प्रसिद्ध कर रहे थे अनादि से, और वो मेरी रचना है, मैं ही हूं मतलब। समझ आ गई बात? दर्पण में हम अनादि से मोर देख रहे थे। अब अभी भी मोर झलक रहा है, मोर झलकना बंद नहीं होगा, मोर हट नहीं सकता। अभी भी एज इट इज झलक रहा है। अब क्या हो गई, पूरी बात बदल गई। क्या बदल गई? मैं ही मेरे को ही जान रहा हूँ, हम्म, क्योंकि वो रचना मेरी है। हम्म, वो रचना किसकी है? दर्पण वाला मोर किसका है? दर्पण है, दर्पण का है।
ये भी भेद डाल के बोला कि बाहर का नहीं है ऐसा, वास्तव में वो दर्पण ही है। जो भी जानने में आ रहा है ना, हम्म वो आत्मा ही है, वो आत्मा की पर्याय जानने में आ रही है आपको, वो आत्मा ही जानने में आ रहा है। जो अपन दीदी ऐसा पिछली बार करा ना। वहां तक आकर फिर भेद मिट जाना चाहिए ना, मतलब भेद हाँ रहेगा बस, ही नहीं ना। जैसे आंख बंद करो, अपने अपने मंदिर के भगवान के दर्शन करो, अब भगवान के दर्शन कर रहे, पूरी प्रतिमा ज्ञान में झलक रही। तो अब वो प्रतिमा है कि ज्ञान है? ज्ञान। कौन है बता? ज्ञान है। ज्ञान है कि ज्ञायक है? ज्ञान मैं से हूँ, भरी है। जाननहारी हूँ। कुछ हटेगा मिलेगा कुछ नहीं। हम्म वो वाली मंदिर तो मंदिर, मंदिर में विराजमान है वो वाली प्रतिमा, इधर तो आई नहीं। हम्म फिर ज्ञान में कौन है? मैं ज्ञान जाननहार हूँ। में ज्ञायक ही है। हम्म कौन है ज्ञान में? ज्ञायक। एक बार कहेंगे ज्ञायक में कौन है? ज्ञान। और दूसरी तरफ कहेंगे ज्ञान में कौन है? ज्ञायक। संवर अधिकार में ये आधार आधे संबंध ऐसा पलट दिया है। वस्तु स्वरूप से बोलेंगे कि आत्मा आधार और ज्ञान आधे, ये वस्तु स्वरूप है। और जिसके ज्ञान में आत्मा आ गया तो ज्ञान हो गया आधार और आत्मा हो गई आधे। अब वो ज्ञान हो गया आधार, वस्तु स्वरूप से आत्मा आधार है, उसके आश्रय से अनंत गुण धर्म युगल सब शक्तियां रहते हैं, आत्मा के आश्रय से गुण रहते हैं। और जब वस्तु स्वरूप जान लिया तो वही कोई वही स्थिति पलट गई। अब ज्ञान ज्ञान बन गया आधार और ज्ञान बन गया मंदिर, और ज्ञान में विराजमान हो गई प्रतिमा भगवान की। तो ज्ञान है आधार और आत्मा हो गया आधे। संवर अधिकार में ये वाला आधार आधे संबंध है, जिसको पंडित साहब के स्लोगन में ऐसा आया कि सब आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा। कौन धन्य है? जिनके ज्ञान में आत्मा। बहुत बढ़िया। आत्मा में ज्ञान तो सभी जीवों के हैं, लेकिन अब ज्ञान में आत्मा आ गई। समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसे बात चल रही है। वहां केवल इतना ही हो जाता है। देखो फिर से ये शब्द जानने में आ रहे हैं, है ना? हम्म तो ये पर की तरफ से कहा जा रहा है, शब्द जानने में आ रही, हर समय आत्मा जानने में आ रही। एक एक ही समय में दो तरफ से कथन है। एक ही समय में दो तरफ से कथन मात्र है। एंगल है, एक एंगल से देखोगे तो आपको मोर दिखेगा, उसी समय एट अ टाइम दूसरे एंगल से देखोगे तो सिर्फ दर्पण दिखेगा। हाँ जी। एक ही समय में दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, हम्म दो चीजें नहीं है, गलत हो गया। एक ही समय में दो तरह के एंगल हैं, एक हम्म समय में दो तरह के एंगल हैं। दर्पण तो दर्पण ही दृष्टि है, जैसे, जो दृष्टि है। दर्पण तो 24 घंटे दर्पण ही है। हम्म और बाहर में मोर बहा रही है, आता बाहर में नहीं। मोर बहा रही है, और दर्पण दर्पण में ही है। हम्म अब उस दर्पण को हम एक समय में दो तरह से देख रहे हैं। हम्म अगर उसकी पर्याय के एंगल से देखेंगे जैसे तो हम मोर है। कहेंगे कि मोर है, हम्म दर्पण की तरफ से देखेंगे तो कहेंगे दर्पण। दर्पण। ऐसे अब हम बोलेंगे क्यों आपको किसका ज्ञान हो रहा, तो कहेंगे कि शब्दों का। हम्म तो शब्दों का ज्ञान है कि ये ज्ञान का ही ज्ञान है? ये शब्दों का ज्ञान होता है कभी? नहीं, ज्ञान का ही आत्मा का ज्ञान। ज्ञान होता है।
ज्ञान समय सार का है कि ज्ञान आत्मा का है? तो हर समय, एवरी टाइम आत्मा ही प्रसिद्ध हो रहा है। बोलो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब डेड बॉडी है? ये क्लास किसके लिए चल रही है? डेड बॉडी के लिए। शमशान घाट में कर रहे हैं प्रवचन। फीलिंग बॉडी है कि नहीं? तो फिर कौन है हम? फीलिंग बॉडी। सिंपल। जानना हो रहा है तो प्रसिद्ध कौन हुआ? फीलिंग बॉडी। इतनी सी बात है, बात एकदम इतनी सी है, सरल बिल्कुल। जानना किसका? तो कहेंगे कि शब्दों का। शब्दों का, ये पराश्रित कथन है। जानना किसका? कि आत्मा का। जानना किसका है? ज्ञान किसका है? आत्मा का। मिठास किसकी है? चीनी की। आत्मा किसका है? ज्ञान किसका है? आत्मा का। तो उस ज्ञान ने अपने को प्रसिद्ध कर लिया बस। और जो मैं प्रसिद्ध हुआ तो देह से न्यारा पना प्रसिद्ध हुआ। जब मैं पने से आत्मा प्रसिद्ध हुआ तो देह पर पने से प्रसिद्ध हुआ। अगर बातों बातों में बोलते रहोगे हाँ हाँ हम ध्रुव हैं, तो बात नहीं बनेगी। आपने वस्तु स्वरूप से समझा, समझ के कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं, तो दो चीजें नहीं एग्जिस्ट कर सकती कि मैं आत्मा भी हूं, मैं शरीर भी हूं। और मैं आत्मा भी हूं और मैं राग भी हूं। और मेरा ज्ञान भी है और मेरी नाक भी है और मेरा क्रोध भी है। मैं कौन हूं? कि आत्मा। मेरा क्या होता है? कि ज्ञान। मैं और मेरा। तो मेरा शरीर भी होता है और मेरा क्रोध भी होता है और मेरे बच्चे भी होते हैं और मेरा धन भी होता है। तो तूने मैं पने से किसको प्रसिद्ध किया? पॉइंट समझ में आया? मैं आत्मा और मेरे सिर में बहुत दर्द है। अरे, मैं आत्मा और मेरे बच्चे का प्रमोशन हो गया। अब ये निश्चय व्यवहार का चक्कर है। नहीं, हम तो व्यवहारने से कह रहे। व्यवहारने से कहने का मतलब क्या है? कि तुम जो कह रहे हो वैसा है नहीं। व्यवहारने से कह रहे हो उसका मतलब क्या है? कि जो व्यवहारने से कहा जा रहा है वैसा है नहीं। मतलब मेरा कोई बच्चा है नहीं, मैं तो कह रहा हूं। तो तेरा व्यवहार न है। मेरा तो कोई सिर विर है नहीं, मैं तो कह रहा हूं बस। तो तेरा व्यवहार न है। तू कह भी रहा है और मान भी रहा है। समझ में आई बात? ऐसा। यहाँ केवल इतना ही हो जाता है कि तुम उनको देखते रहो, तो उनको देखने से वो मिटेंगे नहीं। हम तो क्रोध को जानते हैं, हम तो ज्ञाता हैं। शुद्ध को देखे बिना शुद्धात्मानुभूति नहीं हो सकती। विकार का अनुभव करने से अर्थात आत्मा को अशुद्ध जानने से कि ये मेरा क्रोध आया, ये मान आया, ये माया आई, भाई इनसे तो तू न्यारा ही है। इनका क्या ध्यान कर रहा है? इसलिए इनको गे कोटि में पुद्गल की तरह स्थापित करने से, फिर उपयोग को मोड़कर शुद्ध आत्मा में ले जाने से वास्तव में ध्यान होता है। उपयोग को मोड़कर मतलब कंडीशन सेम है। और वो कह रहा है अरे यहाँ कोई मोर नहीं दर्पण है, बस इसका ही नाम है मुड़ गया। अरे यहाँ कोई क्रोध नहीं, ये ज्ञान मेड क्रोध है। ओहो, ये ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञायक हूँ। उड़ना मुड़ना कुछ नहीं है। समझ आ गई बात? आगे मोड़ मोड़ कर का क्या अर्थ है, इसको अपन चर्चा और डिटेल में आगे करेंगे। श्राविका यहाँ पर कूद रही है, वो बार बार इशारा कर रही है, इसको भजन सुनाना है आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। खड़े खड़े होकर ही सुनो। चलो, शायद कैसे ना ये। जजमेंट करो पहले।
जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सभी को। जय जिनेंद्र। चलो जय जिनेंद्र। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। कविता प्रभु के का ऊपर करना कहीं सर को दिख पर्याय नहीं रही जब मिलन क्या? होएगा। कविता पूरी दिख नहीं रही है, आप उसी को कैमरा कर दीजिए आप इसी हाँ ऐसे। ठीक ठीक है। अब ठीक है। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन शुद्ध ध्रुव ज्ञान में और आनंद घन आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित ऐसे प्रभु में ही परिणाम लय होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा। अब तो अर्पण करूं सब मैं प्रभु के लिए शाश्वत सुख लखूं निज का निज के लिए तृप्त होकर बनूं आशा तृष्णा रहित मेरा प्रतिक्षण ही निज हेतु अब होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा। ये कौन से प्रभु हैं? अपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शाविका, आपने गजब किया। श्राविका कोई इनको बोलेगा कि तुम तो गंदी बच्ची हो। किसको बोलेगा? शरीर को। मैं कौन हूँ? मैं तो प्रभु हूँ, है ना। कोई बोलेगा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा गाया, फिर क्या होगा? किसको बोला? बहुत अच्छा वाणी गाया, शरीर वाणी को। मैं कौन हूँ? प्रभु। हाँ कविता ने बहुत अच्छा गाया, क्लैपिंग। बहुत अच्छा गाया। बहुत बहुत सुंदर दीदी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम लो। बोले द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।